माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। दोपहर 12:02। संसदीय इतिहास में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार अभी अपनी जगह पर बैठी भी नहीं थी कि टीडीपी के कुछ सांसदों ने तेलंगाना बिल के विरोध में उनकी सीट के पास आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अब तक जो आपने देखा सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, जो आपने नहीं देखा वो लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने वाला रहा। प्रेस गैलरी में लोकसभा के उस वक्त में मौजूद था जब ये सारा नजारा पेश आया। लोकसभा स्पीकर जैसे ही सामने आई और उन्होंने होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे का नाम लिया टेबल करने के लिए तेलंगाना बिल को, टीडीपी के तमाम सांसद वेल में उतर आए। एक दूसरे के साथ, कांग्रेसी सांसदों के साथ घुसम घुसी हुई, एक दूसरे को घूसों से मारा गया, हाथ चलाए गए। अध्यक्ष आने के साथ ही हाथापाई हो गई सदस्यों के बीच। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। सब एक दूसरे को गुस्से में करने, झगड़ा भी हो गया, पकड़ा पकड़ी हो गई। सेक्रेटरी जनरल के सामने जितने माइक्स लगे थे, जो नोटरीज बैठे थे, उन सबके माइक तोड़ लिए गए। यही नहीं, एल राजा गोपाल जो कि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के सांसद थे, पेपर स्प्रे किया बाकायदा। जितने तमाम सांसद अंदर थे सभी को खांसी आने लगी। यही नहीं, इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि हम लोकसभा प्रेस गैलरी में ऊपर बैठे थे, वहां भी तमाम जितने पत्रकार मौजूद थे, मुझे खुद खांसी आने लगी। सर क्या क्या स्प्रे किया, क्या अरे मालूम नहीं है क्या हुआ, मेरे खांस रहा है। मैं जब बचाने गया तो उसी समय स्प्रे किया गया। मैं वहां खड़ा रहा और मैं सोचता था कि स्पीकर के साथ कोई चीज ना हो जाए और वहां सेक्रेटरी बैठता, उनके साथ कुछ ना हो जाए। कई सांसद ऐसे थे जिनके इस वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी, लगातार खांसने लगे। इस तरह के लोकसभा में 3-4 एम्बुलेंसेज लगाए गए। मिर्ची स्प्रे की वजह से 3 सांसदों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये 3 सांसद थे पूनम प्रभाकर, विनय पांडे और बलराम नाइक। सबसे अहम बात यह देखने की रही कि टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल ने, जब संदीप दीक्षित जो कि पार्टी के चीफ विप हैं कांग्रेस पार्टी के, जब उनको रोकने के लिए सामने आए तो बाकायदा उन्होंने अपनी जेब से चाकू तक निकाल ली। जी हां, लोकसभा के अंदर, पटल के अंदर, सदन पे आज चाकू तक निकाला गया। सेक्रेटरी जनरल के सामने जो पेपर्स रखने के लिए शीशे का स्क्रीन लगाया जाता है, उसको भी हाथ मार करके बाकायदा टीडीपी के सांसदों ने तोड़ दिया। हालांकि वेणुगोपाल राव चाकू निकालने की बात से इनकार कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रमाण करके बोल रहा है, मैं चाकू नहीं लिया। मैं जो सामने, जो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के सामने जो माइक है, वो माइक में पुल किया था। हंगामे की वजह से स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने हंगामे में शामिल 17 आरोपी सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया। इन सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। स्पीकर से बात चल रही है होम मिनिस्टर की, और उसके बाद तय किया जाएगा कि इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि ये स्पीकर के डोमेन में आता है। तो वहाँ जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके हिसाब से तय हो रहा है कि कैसे एक्शन इस पर कड़ा से कड़ा लिया जाए। लेकिन इतना कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र के मंदिर को नापाक करने की घटना की सभी दलों ने निंदा की। सवाल उठता है कि लोकसभा में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो घटना घटी, इस घटना से पूरी हमारी सदन, पूरा लोकसभा, पूरा हमारी संसदीय प्रजातंत्र कलंकित हुई है। आप समझ सकते हैं कि कभी इतिहास में संसद में कभी किसी ने पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया है? मैं समझ सकता हूँ ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और गांधी जी का स्टैचू तो हमने बाहर देखा अहिंसा का, और पार्लियामेंट के अंदर हिंसा हो रही है। तो गांधी जी को स्टैचू तो बाहर हमने बहुत रख दिया, मगर दिल में जो गांधी जी है उसको हमने तोड़ फोड़ के फेंक दिया।